Hello everyone, I'm Arun Gupta and in today's video we will be talking about CSAT. Okay, so the prelims is on 10th and it's like 5 more days. I hope you all are well prepared. Okay? तो आज बात करेंगे कि CSAT के लिए during 2 hours of the exam, ठीक है, कैसे perform कर सकते हैं, कैसे अपने performance को optimize कर सकते हैं, so that कि you can qualify the CSAT. Okay? So you know something about me, but still मेन देखिए बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम की वजह से आई वाज ऑलवेज गुड एट सीसेट, बट स्टिल फ्यू टिप्स फॉर यू पीपल कि अगर सीसेट में इश्यूज आ रहे हैं तो उसके पीछे रीजंस क्या है एंड हाउ वी कैन ओवरकम. सबसे पहले तो हमें देखिए रीजंस देखने की जरूरत है. देखिए दो तरह के रीजंस होते हैं हमेशा किसी भी चीज को अगर आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं. वन पार्ट इज द नॉलेज पार्ट, ठीक है, and second part is the strategy part. As you all know कि CSAT में 67 मार्क्स लेने होते हैं आउट ऑफ 200. अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो 27 क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट करते हैं तो यू विल गेट 67.5 मार्क्स. तो इसका मतलब कि आउट ऑफ 80 सिर्फ 27 क्वेश्चंस ठीक करने हैं आपको, ठीक है. तो और आप अगर लेवल देखेंगे उसका एग्जाम का, अगर आप क्वांट का, रीजनिंग का लेवल अगर देखेंगे, देखिए आई अंडरस्टैंड कि कॉम्प्रिहेंशन इज टफ, ठीक है, बट क्वांट और रीजनिंग का अगर आप लेवल देखेंगे अराउंड 50 क्वेश्चंस आते हैं क्वांट और रीजनिंग में से. तो इट इज नॉट दैट टफ प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस्ड वेल, ठीक है. तो अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया है तो आई डोंट थिंक कि क्वांट और रीजनिंग के 50 में से आप 35 to 40 क्वेश्चन सॉल्व ना करें, ठीक है. सो प्रॉब्लम देखिए अगर आपका रिवीजन में लैकिंग है तो यू नीड टू रिवाइज, ठीक है, बट नाउ आई थिंक कि आप रिवाइज कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है. तो डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ यू नीड टू लुक इनटू द स्ट्रेटजी एंड रिवीजन पार्ट में आप क्या कर सकते हैं. वन थिंग इज डेली एक पेपर 2017, 2018, 2019 एंड 2020 ये चारों पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं. वन पेपर इन डे, 6, 7, 8, 9 4 दिन है आपके पास कल से. तो 4 दिन में आप 17, 18, 19, 20 का एक एक पेपर सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस विल कवर योर नॉलेज पार्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटजी पार्ट. तो स्ट्रेटजी में इश्यू कहां पे आते हैं. स्ट्रेटजी में इश्यू जो मेन आता है वो होता है ओवर अटेम्प्ट. आई हैव सीन स्टूडेंट्स 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं. क्यों, व्हाई होता है क्या. 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 40 अटेम्प्ट किए क्वांट एंड रीजनिंग के, और 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट के कॉम्प्रिहेंशन के. और कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी ट्रिकी, ठीक है. और कितने गलत हो गए, 27 क्वेश्चन गलत हो गए. 27 + 9 36. आपके मार्क्स बने 24 × 2.5 60 मार्क्स. और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो 60 के आसपास स्कोर कर रहे हैं. उनके साथ इश्यू ये नहीं है कि उनको 67 या 68 मार्क्स लेने जितना पेपर नहीं आता. उनके साथ इश्यू क्या है कि दे आर ओवर अटेम्प्टिंग, ठीक है. अब आपको 67 मार्क्स लेने हैं तो क्यों 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने. 67 मार्क्स लेने के लिए 150 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने की जरूरत क्या है. सेकंड जो ओवर अटेम्प्ट है इसके साथ साथ एक इश्यू क्या आता है, टाइम मैनेजमेंट. कैसे. फॉर एग्जांपल आपने 80 मिनट्स में क्वांट और रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है. नाउ यू हैव 40 मिनट्स. आप टारगेट कर रहे हो कि मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. 40 मिनट्स में आप कोशिश करते हो 20 कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स करने की, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल अगर आपका सीसेट वीक है ऑलरेडी. क्योंकि 60 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो मतलब सीसेट बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक है. तो 20 जो ये आंसर्स आप करने की कोशिश करते हो इन 40 मिनट्स, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि पैराग्राफ बहुत लंबे होते हैं. एक पैराग्राफ को पढ़ने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने में. तो व्हाट इज द स्ट्रेटजी फॉर कॉम्प्रिहेंशन इज, आप ज्यादा मत टारगेट करो, 6 से 7 क्वेश्चन टारगेट करो. कुछ कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस ऐसे आते हैं जिनके साथ 2 या 3 क्वेश्चन अटैच होते हैं. तो एक क्वेश्चन वालों को मत टारगेट करो, ठीक है. जिसके साथ 2 या 3 जिसके साथ अटैच्ड है उसको आप टारगेट करो, ठीक है. फॉर एग्जांपल ऐसे 3 पैराग्राफ आपने टारगेट कर लिए जिनके साथ 2 किसी के साथ 3 है, तो टोटल मान लो 7 क्वेश्चंस आपने टारगेट किए, ठीक है.
3 पैराग्राफ को पढ़ने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा, अराउंड 6 मिनट्स। उसको अंडरस्टैंड कीजिए आराम से 3 मोर मिनट्स, 9 मिनट्स लगाइए। उसके बाद 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हार्डली 4 से 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो 15 मिनट्स के अंदर 7 क्वेश्चन करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो दैट वुड बी बेटर रादर देन कि 40 मिनट्स में आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। आपके पास जो भी टाइम है उसको अगर आप ढंग से करेंगे, ठीक है, प्रॉपर अगर यूटिलाइज करेंगे उस टाइम को, तो आप एंड में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है। और 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। उस जल्दी के चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे नेगेटिव्स हो जाते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जब तक आप प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं करते, जो उसकी ऑप्शंस होती है बहुत क्लोज होती है, सो मच द क्लोज द ऑप्शंस आर कि आप ए और सी में दो में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बहुत बार। इवन आफ्टर रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन प्रॉपरली भी बहुत इजी नहीं होता, लेकिन अगर आपने वेग पढ़ा, जल्दी जल्दी पढ़ा, तो इट विल डेफिनेटली गेट इनकरेक्ट। तो प्रॉब्लम इज ओवर अटेम्प्टिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। दो प्रॉब्लम जो है, जो स्ट्रेटेजी वाली है, वो निकल के आई है यहां से। ओवर अटेम्प्टिंग के प्रॉब्लम को जैसे कि मैंने बताया हाउ यू कैन सॉल्व, कि ट्राई टू अटेम्प्ट नॉट मोर देन 50, ठीक है। 50 में से मान लो आपने 15 गलत भी कर दिए, ठीक है, 5 नेगेटिव्स लग गए 20, तो भी आपके 75 मार्क्स आ गए, ठीक है। एंड दिस इज ओके, ठीक है, ये अपर लिमिट है अगर आपने किया है तो। 50 में से मेरा कहने का मतलब क्या, आपने फॉर एग्जांपल 40 तो क्वांट के कर दिए और 10 क्वांट प्लस रीजनिंग के कर दिए, और मान लो 10 आपने उसके कर दिए कॉम्प्रिहेंशन के, गुड इनफ। 60 करने के चक्कर में, 20 कॉम्प्रिहेंशन के करने के चक्कर में सारे के सारे ऑलमोस्ट गलत हो जाते हैं। मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने 20 कॉम्प्रिहेंशन किया है, ठीक है, तो उनमें से 16-17 क्वेश्चन गलत कर दिए। अब इतने गलत, अगर मान लो 16 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो वहां पे क्या है, अराउंड 3.5 मार्क्स की नेगेटिव लग जाता है कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से 10 क्वेश्चन करते हो, ध्यान से 5 भी करेक्ट हो गए, जो कि ध्यान से अगर करोगे तो उससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको आता नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन इज प्रॉब्लम कि आपने बहुत जल्दबाजी में किया इसलिए गलत हो गया। तो डोंट टारगेट 20 क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, 30 आते हैं ऑलमोस्ट, तो डोंट टारगेट 10। 50 आते हैं क्वांट एंड रीजनिंग के, टारगेट 40, और 40 क्वेश्चंस आर डूएबल, ठीक है। इन 10 में से अगर 5 ठीक हो गए, इन 40 में से 30 ठीक हो गए, ठीक है, 35 ठीक हो गए, 15 गलत हो गए, फिर भी 75 मार्क्स आ गए एंड यू आर थ्रू। क्यों हमने 120 या 150 मार्क्स लेने, नहीं लेने, डोंट टारगेट दैट, टारगेट 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का अगर टारगेट लेके चलोगे तो आराम से सीसेट क्वालिफाई होगा। सो ओवर अटेम्प्टिंग का बता दिया। टाइम मैनेजमेंट का फिर से वही है, टाइम मैनेजमेंट हर चीज में लागू होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, यू आर श्योर, तो उसको बड़ा क्रॉस कर दो। फर्स्ट रीडिंग में क्वांट और रीजनिंग करो। कुछ बच्चे क्या है, फर्स्ट रीडिंग में कॉम्प्रिहेंशन की तरफ चल पड़ते हैं। और एक चीज मान के चलिए कि जब आप पेपर को शुरू करते हैं तो आपकी स्पीड जो होती है स्लो होती है, तो उस टाइम पे क्या, शुरू में अगर 50 मिनट्स 40 मिनट्स आपने कॉम्प्रिहेंशन पे वेस्ट कर दिया तो एकदम से प्रेशर आ जाएगा। विदिन 2 आवर्स यू नीड टू बी कूल एंड काम। और अगर एक बार प्रेशर बिल्ड हो गया तो आप बहुत जल्दी करोगे, और क्वांट और रीजनिंग में भी अगर आप बहुत जल्दी करोगे तो बहुत मतलब कि गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। तो व्हाट यू डू, 40 क्वेश्चन 80 मिनट्स, 2 मिनट में तो एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता है, ठीक है। सी सेट का जनरली कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो 2 मिनट से ज्यादा लगे, ठीक है। तो गो फॉर 40। 10 क्वेश्चन अगर निकाल भी दे तो थोड़े टफ होंगे, तो 40 क्वेश्चंस को आप कीजिए 80 मिनट्स में, ठीक है। 10 कॉम्प्रिहेंशन को कीजिए 40 मिनट्स में, ठीक है। 120 मिनट्स और 50 क्वेश्चन, दैट्स इट। सो ट्राई टू मेंटेन दिस इन 2 आवर्स एंड आई होप कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो द एग्जाम इज कमिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, डोंट पैनिक, ठीक है। जितना अगर कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेनी है, थोड़ा पैनिक करना है, तो एग्जाम से पहले कर लो, ठीक है। वन मोर थिंग, कि जो 11 बजे से 2 बजे का टाइम होता है एग्जाम के बीच में, ठीक है, सो डोंट ट्राई टू एग्जॉस्ट योरसेल्फ। बहुत ज्यादा रिवाइज करने का बहुत जरूरी नहीं है, कुछ रिवाइज क्यों, पहले प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है।
सो डोंट ट्राई टू रिवाइज, डोंट ट्राई टू इन्वेस्ट टू मच टाइम, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप उन 3 घंटे में से आपकी जो माइंड की एफिशिएंसी है, अगर आप 1 घंटा अगर क्वांट या कुछ भी सॉल्व करने में लगाते हो, तो जो आपके 2 से 4 पीएम जो है उस टाइम पे आपकी माइंड की एफिशिएंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड थिंग इज 6, 7, 8, 9 अक्टूबर डेट की बात कर रहा हूँ, तो 2017 का, 2018 का, 2019 का और 2020 का चारों पेपर सॉल्व कीजिए फ्रॉम 2 to 4 पीएम डेली। क्या होता है, माइंड की एफिशिएंसी थोड़ी इंप्रूव होगी अगर आप इसी टाइम पे उसको यूज करेंगे। और डेफिनेटली जो 11 से 2 का टाइम है, प्लीज डोंट मतलब एग्जॉस्ट योरसेल्फ, प्लीज डोंट ओवर एक्सर्ट। उस टाइम पे रिवाइज नहीं करना है, उस टाइम पे रिलैक्स कीजिए, खूब पानी पीजिए, डोंट हैव हैवी फूड 11 से 2 के बीच में। लंच ब्रेक में ऐसा नहीं कि बहुत कुछ खा लिया, टेक समथिंग लाइट, ठीक है। हैव अ लॉट ऑफ वाटर और कीप योर ब्रेन एक्टिव, दैट्स ऑल। Thank you very much. All the very best for your exam. Bye bye.